जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। कार्तिक स्नान सातों वारों की कहानी में आज हम सुनेंगे बृहस्पतिवार की कहानी। एक रानी थी, अत्यंत धन संपन्न और बहुत बड़ा राज्य। परंतु उस रानी की एक ही कमी थी कि वह बहुत आलसी थी। साफ सफाई और स्वच्छता उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी। आलसी और गंदगी में रहने वाली रानी, ना कोई पूजा ना कोई पाठ। धीरे धीरे समय का चक्र फिरा और राजा व रानी अत्यंत निर्धन हो गए। रानी की एक बहुत ही विश्वास पात्र दासी थी। राजा ने रानी को अपनी उस दासी के भरोसे छोड़ दिया और स्वयं अपने राज्य को पुनः वापस प्राप्त करने के प्रयास करने के लिए विदेश चले गए। एक बार दासी कहीं जा रही थी, तब उसने रास्ते में गुरुवार का व्रत होते देखा। रानी ने वहाँ पूछा कि तुम क्या कर रही हो? तो उसने बताया कि हम गुरुवार का पूजन कर रहे हैं। सभी विधि उनसे समझकर दासी रानी के पास आई। दासी ने रानी से कहा, महारानी, अत्यंत ही शुभ कार्तिक मास चल रहा है, क्यों ना हम भी कार्तिक स्नान शुरू करें और कार्तिक स्नान में गुरुवार का व्रत रखना शुरू करें। पहले तो रानी ने थोड़ा आलस किया, लेकिन प्रभु की इच्छा ऐसी थी कि उसके मन में आया कि चलो मेरी दासी कह रही है तो क्यों ना मैं ये व्रत कर लूँ। दूसरे दिन प्रातःकाल दासी ने रानी को उठाया, कार्तिक स्नान किया और भगवान से मनौती मांगी कि भगवान, आज गुरुवार है, मैं आपकी सच्चे मन से पूजा पाठ करूंगी, जितना संभव हो सकेगा उस सामग्री से आपका भोग लगाऊंगी। भगवान बृहस्पति उससे अत्यंत प्रसन्न हुए। पूजा के लिए दासी घुड़साल से चना और चुपचाप से गुड़ भी ले आई। उसी से भगवान विष्णु का पूजन किया। हालांकि व्रत खोलने के लिए पीले भोजन की आवश्यकता होती है। पीला भोजन न होने के कारण वे दोनों दुखी थी। फिर बृहस्पति भगवान ने सोचा कि ये इतनी श्रद्धा भाव से मेरी पूजा कर रही हैं, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इनका व्रत संपूर्ण करवाऊं। तब बृहस्पति भगवान एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 सुंदर थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को दिया और कहा, यह भोजन तुम और रानी दोनों कर लेना। भोजन पाकर रानी और दासी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने बृहस्पति देव का बहुत आभार व्यक्त किया और अपना व्रत संपूर्ण किया। तब रानी ने कहा कि हम हर वर्ष कार्तिक स्नान करेंगे और गुरुवार व्रत, हर सप्ताह आने वाले गुरुवार को भी व्रत भी रखेंगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी के पास फिर से धन संपत्ति आ गई। उधर राजा ने भी अपने राज्य को वापस प्राप्त कर लिया। रानी और अपनी दासी को लेकर फिर से महल में पहुंची। कुछ समय के बाद रानी फिर से आलस्य करने लगी। तब दासी ने उसे फिर से समझाया, महारानी, धन संपत्ति को शुभ कार्यों में खर्च करो और खूब मेहनत प्राप्त करो, खूब मेहनत करो। इसी मेहनत और भगवान की कृपा से आपको फिर से ये अच्छे दिन प्राप्त हुए हैं। तब रानी ने सोचा कि मेरी दासी ने मुझे सही बात बताई है। दासी की बात मानकर अगले ही दिन से रानी ने धर्म के कार्यों में अपने धन को खर्च करना शुरू किया। पूरे नगर में जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता होती उसकी मदद करना शुरू की, जिससे रानी का यश पूरे नगर में फैल गया। और धीरे धीरे भगवान बृहस्पति की कृपा से राजा और रानी दोनों ही अत्यंत सफल जीवन व्यतीत करने लगे। तो ये है कार्तिक मास स्नान की गुरुवार की कहानी। हे भगवान विष्णु, जैसे रानी को पहले आई ऐसे किसी को ना आना, और जैसे रानी और दासी पर आपने बाद में कृपा की और अपना आशीर्वाद प्रदान किया, ऐसे सभी पर कृपा करना। जय हो विष्णु भगवान की। जय श्री कृष्णा।